हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इमेज स्लाइडर क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल फ्लूट बॉटम नेविगेशन ड्रॉर क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट और इसमें हम एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पैकेज फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डॉट के नाम से टू एक्सेस द मटेरियल विजेट। और उसके बाद हमने एक मेन वर्ड का मेथड लेना, वर्ड मेन इनटू रन ऐप। इसमें बेसिकली हमने वो क्लास देनी है जो हमारी मेन क्लास होगी। उसके बाद हम एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लेते हैं और रीनेम इट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फ्लटर फ्लूइड नेविगेशन बार डेमो। उसके बाद हमने जो इसके अंदर विजेट के अंदर रिटर्न टाइप है, इसको मटेरियल ऐप रिटर्न कर लें। और मटेरियल ऐप के अंदर हमने स्केप फोल्ड विजेट डिफाइन करना है, ऐप बार डिफाइन करनी है तो होम। और यहाँ पर हम स्केप फोल्ड क्लास ले लेते हैं, स्केप फोल्ड विजेट डिफाइन कर लेते हैं, स्केप फोल्ड। अब स्केप फोल्ड के अंदर सबसे पहले हमने ऐप बार डिफाइन करनी है, तो ऐप बार और यहाँ पर हम जो ले लेते हैं ऐप बार विजेट ले लें और उसके अंदर हमने टेक्स्ट डिफाइन करना है, टाइटल टेक्स्ट विजेट ले लें और यहाँ पर हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लें नेविगेशन बार। ऊपर एक एरर आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं। ये जो हमने क्लास क्रिएट की है इसको रन ऐप के अंदर एक्सेस देते हैं फ्लूइड नेविगेशन बार डेमो, तो ये हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। अब ये जो क्लास है वो रन ऐप के अंदर एक्सेस होगी। उसके बाद सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड और कलर डिफाइन कर लेते हैं सॉलिड 0xFF। उसके बाद फ्लूइड नेविगेशन बार डेमो को यूज़ करने के लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, तो पप डॉट डेव पैकेज, यहाँ पर आपको कोई भी पैकेज मिल जाएगा फ्लूइड बॉटम नेविगेशन बार डेमो। और यहाँ पर आप इंस्टॉलिंग में जाएं और इंस्टॉलिंग में यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी है पबस्पेक डॉट YAML फाइल के अंदर, और मेन के अंदर आपको पैकेज इंपोर्ट करना है। तो कॉपी द फ्लूइड बॉटम नेविगेशन बार डिपेंडेंसीज एंड देन ओपन पबस्पेक डॉट YAML फाइल, और डिपेंडेंसीज के नीचे आपको ये पेस्ट करना है। आफ्टर पेस्टिंग इस पबस्पेक डॉट YAML फाइल को सेव कर लें बाय प्रेसिंग Ctrl+S, या फिर फ्लटर पब गेट लिखें टर्मिनल के अंदर, तो ये पैकेज जो है ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले मेन डॉट डॉट फाइल के अंदर है और यहाँ पर इस पैकेज को यूज़ करने के लिए आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा इस डिपेंडेंसी को यूज़ करने के लिए। तो पैकेज फ्लूइड अंडरस्कोर बॉटम अंडरस्कोर नेविगेशन बार। उसके बाद बेसिकली हमने हमारी जो नेविगेशन बार है इसमें 4 आइकन है, तो हमें SVG इमेजेस डाउनलोड करनी है। तो लेट्स डाउनलोड 4 इमेजेस, होम एंड देन बुकमार्क। यू कैन डाउनलोड एनी इमेजेस एज यू वांट, और मैं यहाँ पर 4 इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। और बेसिकली जो इमेजेस फ्लूइड बॉटम नेविगेशन बार में SVG इमेजेस डाउनलोड करनी है, क्योंकि ये SVG इमेजेस को ही एक्सेस करता है या परमिशन देता है। मोबाइल फ़ोन, लेट्स डाउनलोड SVG। उसके बाद पार्टनर एक इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, लेट्स डाउनलोड एनीवन। अब ये जो इमेजेस हैं जिस फ़ोल्डर के अंदर होंगी जाएँगी उसको रीनेम कर लेता हूँ, ताकि हम जब हम इसको एसेट्स फ़ाइल के अंदर डिक्लेयर करें तो हमें आसानी हो। बुकमार्क, और यहाँ पर लेट्स रीनेम इट पार्ट फ़ोन, और इसको हम दे देते हैं पार्टनर। अब ये जो इमेजेस हैं हमें एक नई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, और ये जो इमेजेस हैं मुझे इसके अंदर पेस्ट करनी है। तो एसेट्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, और लेट्स ड्रैग दीज इमेजेस इनटू एसेट फ़ोल्डर, ड्रैग कर लें और इस फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दें। अब ये जो इमेजेस हैं मुझे पबस्पेक डॉट YAML फाइल के अंदर इसको एक्सेस करना है। सो ओपन द पबस्पेक डॉट YAML फाइल, और अंडर फ्लटर एसेट्स में इसको डिक्लेयर करना है एसेट्स स्लैश,
और बेसिकली जो यहाँ नाम यहाँ पर दिए हुए हमें इसी नेम के साथ ही सेव करना है। एसेट स्लैश बुकमार्क डॉट एस वी डी एंड एसेट स्लैश होम डॉट एस वी डी। और एस पबस्पेक डॉट जेमल फाइल के अंदर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो जहाँ पर ये स्पेसिंग है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा होना चाहिए। लेट्स रीनेम दिस इमेज, इसमें पार्टनर का नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। नाउ लेट्स रीबिल्ड द pubspec.yaml फाइल अगेन बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, या फिर टर्मिनल के अंदर फ्लटर पब गेट लिखें तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद हम जो मतलब फ्लूट बॉटम नेविगेशन बार का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सटेंड बॉडी हम यहाँ पर ट्रू रख लेते हैं। और उसके बाद बॉडी के अंदर हमने डिफाइन करना है एक अंडरस्कोर चाइल्ड। सो सबसे पहले हम चाइल्ड विजेट क्रिएट कर लेते हैं, और विजेट और चाइल्ड के नाम से एक विजेट क्रिएट कर लेते हैं अंडरस्कोर चाइल्ड, और इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट करनी है बॉटम नेविगेशन बार के नाम से। बॉटम नेविगेशन बार, उसके अंदर फ्लूड नेविगेशन बार हमने आइकन डिफाइन करने हैं। फ्लूड बॉटम नेविगेशन बार और आइकन, यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ आइकन क्रिएट करने हैं। तो लेट्स क्रिएट अ लिस्ट, और इसके अंदर से हमने फ्लूड नेविगेशन बार आइकन विजेट को इंपोर्ट कर लें। सबसे पहले फ्लूड नेविगेशन बार, और इसके अंदर एक पैरामीटर जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आइकन का पाथ होता है। जो हमने इमेजेस एसेट्स फोल्डर के अंदर डिफाइन किए हैं वो अब हम इसको आइकन का पाथ देते देते हैं यहाँ पर। लेट स्ट्रिंग एसेट स्लैश होम डॉट एस वी डी। उसके बाद हमने इसमें आइकन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। कलर्स इनटू, यहाँ पर हम सॉलिड कलर डिफाइन कर लेते हैं कोडिंग के ज़रिए। और कलर के बाद उसके बाद हमने इसमें एक्स्ट्रास डिफाइन करने हैं, और एक्स्ट्रास के अंदर हमने स्ट्रिंग में लेबल और होम डिफाइन कर लेते हैं। और जो हमने यहाँ पर इमेज का नाम लिया है, जैसे यहाँ पर होम डॉट एस वी जी है, तो लेबल के अंदर हमने स्ट्रिंग में होम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। मेक श्योर जो इमेज का नाम है वही लेबल का नाम हो। और उसके बाद लेट्स कॉपी दीज, और हमें बेसिकली 4 जितने आइकन क्रिएट करने उतनी बार इसको पेस्ट कर लें, और लेट्स पेस्ट अनदर टाइम्स एंड पेस्ट। और इसके अंदर बाकी जो जितनी बार हमने पेस्ट किया है उसमें हमने आइकन पाथ कलर और लेबल्स की वैल्यू चेंज कर लेते हैं वन बाय वन। बुक मार्क, एंड यहाँ पर हम बैकग्राउंड, जो आइकन का बैकग्राउंड उसका वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम लेबल के अंदर यहाँ पर ऊपर इमेज में हमने बुक मार्क लिया, तो यहाँ पर होम की जगह हम बुक मार्क लिख लेते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट इमेज में चेंज कर लेते हैं, जैसे पार्टनर डॉट एस वी जी, और इसमें भी बैकग्राउंड कलर जो है आइकन का वो चेंज कर लेते हैं। और नीचे एक्स्ट्रास में लेबल इनटू पार्टनर डॉट पार्टनर। सो नो लास्ट वन है, इस होम की जगह हम लिख लेते हैं फोन डॉट एस वी जी। उसके बाद नीचे बैकग्राउंड में से कलर चेंज कर लेते हैं, और एक्स्ट्रास के अंदर लेबल के अंदर इसकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, और होम की जगह फ़ोन लिख लेते हैं, फ़ोन। उसके बाद ये तो हमारे आइकन क्रिएट हो गए। अब आइकन के बाद हमने ऑन चेंज की क्लास डिफाइन करना है। बेसिकली क्या होगा जब ये आइकन प्रेस होंगे, तो फ़िलहाल हम इसको नल रख लेते हैं। अभी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं आइकन की। तो स्टाइल कर लेते हैं फ्लूड नेविगेशन बार स्टाइल, और इसके अंदर हमें क्लास डिफाइन कर लें जब आइकन सेलेक्ट ना हो तो उसका कौन सा कलर शो हो। तो आइकन अनसेलेक्टेड फॉरग्राउंड कलर, तो यहाँ पर हम वाइट कलर ले लेते हैं। जब ये आइकन सेलेक्ट ना हो तो ये वाइट शो हो। उसके बाद स्केल फैक्टर हम इसमें 1.5 डिफाइन कर लेते हैं, और हम एक आइटम बिल्डर की क्लास डिफाइन कर लेते हैं। और आइटम बिल्डर के अंदर हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेते हैं आइकन और आइटम, 2 पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, और ये रिटर्न करेंगे विजेट्स को। अब विजेट्स के अंदर हम सिमेंटिक्स डिफाइन कर लेते हैं। सिमेंटिक्स के अंदर बेसिकली लेबल और चाइल्ड के एक पैरामीटर थे वो डिफाइन कर क्लास डिफाइन कर लेते हैं, लेबल आइकन डॉट
एक्स्ट्रास, और इसके अंदर जो हमने ऊपर लेबल फ्लूड नेविगेशन बार आइकन के अंदर डिफाइन किए हैं वो लेबल इसको एक्सेस दे देते हैं। और उसके बाद हम चाइल्ड के अंदर आइटम ले लेते हैं। उसके बाद जो हमने ऑन चेन में नल रखा है तो इसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है कि बेसिकली व्हाट है क्या होगा जब ये आइकन प्रेस होगा। तो एक मेथड क्लियर कर लेते हैं, void अंडरस्कोर हैंडल नेविगेशन बार चेंज, और इसमें हम इंट इंडेक्स रिटर्न करें। और इसके अंदर हमने सेट स्टेट का मेथड डिफाइन करना है, और सेट स्टेट के अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। अब सेट बेसिकली आपको पता है कि एवरी टाइम इट रीबिल्ड द एप्लीकेशन, इट रीबिल्ड द विजेट। अब बेसिकली हमारे पास चार आइकन, तो हमारे पास चार ही फाइल्स होनी चाहिए बेसिकली वन बाय वन। तो हम देख लेते हैं। अब स्विच केस में ज़ीरो में, लेकिन हमारे पास फाइल नहीं है, तो सर सो लेट्स क्रिएट 4 न्यू फाइल्स होम डॉट डॉट, और इसके बाद एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल bookmark dot dot and again partner dot dot और लास्ट phone dot dot। बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किए हैं कि जब यूज़र स्विच हो फ्रॉम वन आइकन टू अनदर आइकन तो इसको एक नई स्क्रीन नज़र आए। तो लेट्स क्रिएट वन बाय वन। इसमें सबसे पहले हम फ्लटर मटेरियल पैकेज इंपोर्ट करें टू एक्सेस द मटेरियल पैकेजेस मटेरियल विजेट्स, और इसके अंदर हमने एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट करना है और इसका नाम लिख देते हैं होम। और यहाँ पर कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम इसकी एक सेंटर विजेट ले लेते हैं, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जो हमें सेंटर के ऊपर नज़र आए, और इसका हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ होम स्क्रीन। उसके बाद हमने इसका स्टाइलिंग करनी है टेक्स्ट विजेट की। सो टेक अ न्यू क्लास स्टाइल, और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट स्टाइल विजेट डिफाइन करना है, स्टाइल इनटू न्यू टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर हमने डिफाइन करना है फ़ॉन्ट साइज़ और कलर डिफाइन करना है। तो लेट्स टेक अ फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ 20, और उसके बाद हम ले लेते हैं कलर डिफाइन कर लेते हैं कलर्स डॉट ब्लू। और अब इस कंटेंट को सारे कंटेंट को कॉपी करके बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उसमें पेस्ट करना है। तो लेट्स टेक बुक मार्क डॉट और इसमें पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्लास का नेम चेंज करना है, बाकी कंटेंट सेम ही रहेगा। और यहाँ पर बुक मार्क, अब जहाँ पर टेक्स्ट विजेट के अंदर दिस इज़ होम स्क्रीन की जगह दिस इज़ बुक मार्क स्क्रीन, और इसका मैं कलर्स के अंदर जाके कलर भी चेंज कर लूँ, कलर्स डॉट रेड। अब उसके बाद हमें पार्टनर डॉट फाइल के अंदर भी पेस्ट कर लें और सिंपली चेंज द क्लास नेम पार्टनर, और इस टेक्स्ट के अंदर आके दिस इज़ पार्टनर स्क्रीन और कलर्स डॉट येलो। अब उसके बाद एक लास्ट क्लास फ़ोन डॉट डॉट, अब डू द सेम थिंग इन दिस फाइल पार्टनर फ़ोन, और चेंज कर लें स्ट्रिंग दिस इज़ फ़ोन स्क्रीन एंड चेंज आल्सो द कलर्स डॉट ग्रीन। कलर्स डॉट ग्रीन। अब बेसिकली ये थी हमारी बुक मार्क होम, और ये इन सब में हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब जाए मेन डॉट डॉट के अंदर और स्विच के अंदर वन बाय वन हमने इसको एक्सेस करना है। अंडरस्कोर चाइल्ड इक्वल टू होम। लेकिन इस होम इन तमाम क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले इन तमाम क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा मेन डॉट डॉट के अंदर। तो लेट्स इंपोर्ट वन बाय वन इंपोर्ट डॉट स्लैश होम डॉट डॉट। तो वन बाय वन तमाम क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। डॉट स्लैश बुक मार्क इंपोर्ट डॉट स्लैश पार्टनर डॉट डॉट एंड द लास्ट वन फ़ोन डॉट डॉट। अब हम इसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्विच ये क्या करता है, जब केस ज़ीरो, जब
केस नंबर 0 में जो हमने क्लास दी, जब आइकन 1 पे क्लिक करेंगे तो होम में जाएंगे। इसी तरह केस जब केस 1 पे अगर जाएं तो वो हमारे पास बुक मार्क डॉट फाइल के अंदर चला जाए। इसी तरह जब केस 2 होगा तो अकॉर्डिंगली जो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे, हम उसी क्लास के अंदर जाते रहेंगे या उसी फाइल के अंदर जाते रहेंगे। तो केस 2 में हम लेट्स डिफाइन पार्टनर, एंड द लास्ट वन केस 4 के अंदर डिफाइन कर लेते हैं फोन डॉट डॉट और ब्रेक स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो ये जो मेथड है हमने इसको ऑन चेंज के अंदर एक्सेस करवा लेते हैं अंडरस्कोर हैंडल नेविगेशन बार चेंज। अब बेसिकली ये प्रेस करेगा तो ये स्विच स्टेटमेंट ऑन हो जाएगी। अब नाउ लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन अगेन, सो चेक वेदर इट इज़ वर्किंग नॉट। लेकिन उससे पहले हमने एक इनिट स्टेट मेथड डिफाइन करना है सुपर डॉट इनिशलाइजेशन के लिए, और ये फ्रेमवर्क है विल कॉल दिस मेथड एग्जैक्टली वंस फॉर ईच स्टेट। तो यहाँ पर मैं जो ले लेता हूँ, यहाँ पर होम विजिट ले लेता हूँ। सो नाउ लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन। वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो हमारी एप्लीकेशन जो कोडिंग थी वो सक्सेसफुली रन होगी, लेकिन जो हमें कलर है वो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं नज़र आ रहा है, हमें टेक्स्ट का कलर चेंज नज़र आ रहा है। तो इस एरर को हम रिमूव कर लेते हैं। होम डॉट डॉट के अंदर जो कंटेनर के अंदर हमने कलर डिफाइन करना है बेसिकली, तो इस कलर को कॉपी कर लें और पेस्ट करें, और यहाँ पर इसका कलर हम वाइट ले लेते हैं। जो बैक कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड कलर है वो ये बेसिकली यहाँ पर ब्लू है। और लेट्स फॉन्ट साइज आल्सो चेंज 25, और पार्टनर डू द सेम प्रोसेस इन ऑल फाइल्स। तो यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं वाइट ले लेता हूँ, और बेसिकली जो कंटेनर का कलर है वो येलो, और फॉन्ट साइज 25, एंड डू आल्सो इन फॉन्ट स्क्रीन कॉपी और पेस्ट इट कलर्स डॉट रेड, और यहाँ पर फॉन्ट साइज 25, और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं ले लेता हूँ वाइट। इन ऑल केसेस द टेक्स्ट कलर इज वाइट, एंड आल्सो द बुक मार्क चेंज द बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रीन, एंड और यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं वाइट ले लेता हूँ। उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर लिए 25। सो नो लेट्स रीबिल्ड द एप्लीकेशन वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो हमारा जो बैकग्राउंड कलर वो सक्सेसफुली चेंज हो रहा है, और बॉटम नेविगेशन बार भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो कोड का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स।